स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज़ के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद चौटाला गांव के अंदर। चौटाला गांव में आप एक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा आजकल उभर कर सामने आ रहा है, पूनम गोदारा का, जो कि तेजाखेड़ा से हैं। करते हैं इनके साथ में बातचीत कि ये किस तरह से गांव के अंदर जो दौरा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इनका क्या पर्पज है, क्या विषय है और किस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर ये चर्चा कर रहे हैं लोगों के साथ में। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। पहली बात है कि मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ आपके गांव चौटाला में आके। और उसके साथ है कि मैं सबसे पहले इस बताइए मैडम कि जो आप गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें इस वीडियो को, कि आप इतने सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं मैडम। सर पहली बात तो है कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पूनम गोदारा तेजाखेड़ा। और जो डबवाली के जो एरिया सिरसा जिला में जो डबवाली विधानसभा है उसके गांव का मुझे कामकाज विलेज प्रोफाइलिंग का काम मिला है। तो ये देखिए आप इसकी विलेज प्रोफाइलिंग का काम कर रही हूँ। इसके तहत मैं गांव के जो है कि कितनी जनसंख्या है और यहाँ पे क्या क्या समस्या है, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो मेन है, जो सामाजिक तौर पे प्रभावशाली हैं, राजनीतिक तौर पे प्रभावशाली हैं। प्लस ये है कि कल को गवर्नमेंट आती है तो उनको लोगों के किन किन समस्याओं को उठाना है वो। और आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सी जगह जाके आई हूँ, अलग अलग। आप सबसे पहले आप कौन कौन समस्या पर बात कर रहे हैं, कौन कौन समस्या सबसे पहले आपके सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा तो मुझे जो एक तो आ रही है कि मनरेगा की समस्या आ रही है कि लोगों को मनरेगा में काम किया है लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। दूसरी बात ये है कि जो पानी का बिल जो पहले हमने देखा कि मेट्रो सिटीज़ में आता था पानी का बिल, जो अब एक नॉर्मल गांव में आने लगा है। लोगों को पानी तो प्रॉपर आ नहीं रहा, उसके साथ साथ लोगों का पानी का बिल आने लगा है। और लोगों के बिजली के बिल इतने आने, अभी एक महिला ने बताया कि उनके 70,000 का बिल आया। उनके घर में ना एसी है ना टीवी है। तो सरकार ये बताए कि बिल किस चीज़ के लिए आए, किस चीज़ की वजह से आए। उसके साथ है कि अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई और दिल्ली में है, तो दिल्ली में वहाँ पे पानी के बिल माफ़ कर दिए और 300 यूनिट तक बिजली घरेलू यूज़ की उसको माफ़ कर दिए। तो यहाँ पे है कि अब नए लागू किए, हमने देखा है कि ये पानी के बिल अभी सरकार ने लागू किए हैं। तो हमने देखा कि जहाँ पे दिल्ली जैसे शहर की पानी के बिल माफ़ कर दिए, यहाँ पे सरकार नए पे नए बिल लगा रही है, नए टैक्स लगा रही है। अभी हमने जीएसटी में दायरे में देखा कि दूध, दही, लस्सी और बिस्किट तक जीएसटी के दायरे में आ गए। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इन चीज़ों को माफ़ कर रही है। उसके साथ मैं कहूँगी कि देखिए कि जो सरकार कैसे अभी कैग की रिपोर्ट आई है उसमें दिया है कि दिल्ली सरकार फ़ायदे में चल रही है। वो सब कुछ माफ़ करके भी फ़ायदे में चल रही है, बाकी सरकारें टैक्स लगा के भी घाटे में चल रही हैं। तो ये सब क्या हो रहा है। मैडम इन लोगों का ये कहना है कि आपके सामने अभी बातचीत के अंदर दौरान मेरे सामने यही आया है कि मतलब कि घर में कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद भी पानी का बिल इतना और बिजली का बिल भी इतना। और भी लोगों का कहना है कि हमारी प्रॉपर रूप से दिहाड़ियाँ भी नहीं लगती। इसके बारे में मैडम आपका क्या कहना है। सर पहली बात तो ये बताऊंगी कि ये प्रॉपर जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए, ताकि और एक जो है कंस्ट्रक्टिव रोजगार सृजित किया जाए। उसके बाद मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ पे देखा है गांव-गांव में, अभी मैं घूम रही हूँ तो मैंने देखा है जो एमएसएमई का है, लघु व मध्यम उद्योग है, उसके तहत यहाँ पे कहीं पे भी हमने देखा कि ना कहीं पे सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर या कार्डबोर्ड बनाने के लिए या जो छोटे छोटे बहुत सारे लघु उद्योग है वहाँ पे, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगे हैं। अगर वो हो तो महिलाओं को मनरेगा की जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने का मौका मिलेगा, साथ में वो अपनी जो आमदनी में का जरिया बढ़ा सकते हैं। ये मैं कहीं पे भी नहीं देख पा रही हूँ। एक बात और सामने आ रही है कि जैसे ये महिलाएं हैं और इनका जो पंजाब में किया था केजरीवाल जी ने और भगवत मान जी ने भी किया था कि प्रत्येक स्त्री को 1,000 रुपये पेंशन है, ऐसा कुछ चलाया था। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी बनते ऐसा कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल होगा। एक तो पानी के जो बिल नए शुरू किए हैं सरकार ने वो नहीं होंगे। दूसरी बात हमने आजकल देखा है सरकार ने चिराग योजना शुरू की हरियाणा सरकार में, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हिसाब से वो स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। तो जबकि हमने दिल्ली मॉडल का शिक्षा का मॉडल देखा है, वहाँ पे सरकारी स्कूल जो अभी रिजल्ट आया है 1 हफ्ते पहले कि जो 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं वो पूरे देश में सबसे बेहतर आए हैं और उससे भी 3% ज़्यादा ही आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की भी जो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो सरकारी स्कूल की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देंगे तो वो हम मॉडल लागू करेंगे। उसके बाद है कि पानी के बिल माफ़ करेगी जो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। उसके साथ ये कि 300 यूनिट तक बिजली पंजाब सरकार में दी है वो हरियाणा में भी करेगी, और जो 1,000 रुपये महिलाओं को जो हर महीने भत्ता दिया जाएगा वो भी लागू करेगी हरियाणा में। थैंक यू मैडम। गुड टाइम हरियाणा से बात करो। तो ये थे मेरे साथ में पूनम गोदारा जी थे, जिन्होंने बताया कि जो गरीबों की जो समस्याएं हैं डोर टू डोर घूम रहे हैं और मोहल्ला वाइज भी घूम रहे हैं और गाँव में भी घूम रहे हैं।
इनका ये कहना है कि लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। पूनम गोदारा जी के जो इस तरह का जो सर्वे है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।